मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। कांग्रेस के 3 बयान में आपको पढ़ता हूं। राहुल गांधी को पूछा गया कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, उन्होंने तो पीएम का चेहरा आपको घोषित कर दिया है। तो राहुल जी ने कन्नी काट ली। उस दिन मैं गया था, बिहार पटना के आसपास था, तो मुझे तेजस्वी जी के घर के बाहर वो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, लत्तम जुत्तम की बात वो करते हैं जो एक दूसरे पर लात जूता चला रहे होते हैं। आरके सिंह इन भाजपा के ही पूर्व मंत्री रहे ना, क्या बोले वो जेडीयू के एमएलसी के बारे में? उनका कल परसों का ही बयान है कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ ड्रग माफिया हैं। ड्रग माफिया मतलब अफीम, गांजा, चरस, कहाँ किसकी क्या तस्करी करवा रहे हैं, ये तो भाजपा के ही जो पूर्व नेता रहे वो बता पाएंगे, या जिन जेडीयू के एमएलसी पर उन्होंने आरोप लगाया वो बता पाएंगे। फिर लत्तम जुत्तम किनके बीच में? पहले आपकी पार्टी में थे क्या जिनके बारे में उन्होंने कहा है? आरके सिंह वो देखिए, अभी तो कहां से वो ड्रग माफिया गिरी कर रहे हैं, वो तो अभी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी के बारे में बता रहे हैं। अब कहां ड्रग बेच रहे हैं ये बता पाएंगे, पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक दूसरे पर कर रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा जी रहे उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी, ये अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, वो कहता है वो मेरे विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, एक दूसरे पर खुद आरोप लगा रहे हैं। सीएजी के बारे में तो आपको खुद ही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, बिल्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करा है। बताइए अंजना जी, हम लोग बाजार जाते हैं, 100-200 का सामान खरीदते हैं, बिल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब तो जनता का पैसा आप यूटिलाइज करा लिए, शिक्षा विभाग हो, ग्रामीण विभाग हो, हर जगह आपने कहा यूटिलाइज किया, कुछ पता नहीं है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि शहजाद जी बोल रहे थे कि भाजपा वाले अपने बाप के सगे नहीं होते, तो जो मोदी जी पे ऐसे आरोप लगाते हैं उनको यहाँ पर तो भाजपा भेजती है। पर जरूरी बिहार के लिए ये है कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा कि हम ये अन्याय करते रहे, हम न्याय करेंगे। ये बिहारियों को भले इंडस्ट्रीज ना दें, पीएम मित्र पार्क ना दें, हम उसी की बात करेंगे क्योंकि युवाओं को उसी की जरूरत है। आखिर क्यों ऐसा बिहार में हो रहा है कि 10th आते आते तक बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं? हमारे लिए ये मुद्दा है। अति पिछड़ों का आरक्षण को खा गए, पिछड़ों के आरक्षण को खा गए, जो हमने रिजर्वेशंस को बढ़ाया आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। तो ना आप आर्थिक न्याय कर रहे हैं, ना आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं। और धीरेन्द्र जी, अगर प्रधानमंत्री जी मुझे मिलने का मौका दे दे तो मैं तो उनसे जाकर निवेदन कर दूं कि मेरे नेता चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि आपने कभी भी 20-22 सीटों वाले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपने मुख्यमंत्री तो बनाया। पहले आप लोग इसी पर ना घेरते थे कि भाई एक अनार 100 बीमार उधर आ जाते हैं, लोकसभा चुनाव हो तो, विधानसभा चुनाव हो तो। अब वही हाल आप लोग कर दीजिएगा एनडीए में। 1000 एकड़ के करीब अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी, पेपर लीक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हम तो कह रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर है। बौखलाई कौन हुई है? बीजेपी बौखलाई हुई है। पूरी तरह से आज जिस तरह से तमाम मुद्दे उठाए गए हैं वो बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार को किस तरह से आगे ले जाया जाए उससे संबंधित हैं। लेकिन आज बौखलाहट बीजेपी में इसलिए है कि इनके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप सामने आ रहे हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है और बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई। अब सवाल होता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बात आ रही है, मैं तो ये देख रहा हूं कि चिराग लेकर ढूंढने से एनडीए को कोई बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो मोदी जी का जो हुआ था, एनडीए की जो वेव थी वो चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। हाँ, तीर लेकर निशाना जरूर हड़पने के लिए लगे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए। आप देखिएगा, मेरा एक प्रेडिक्शन है। देखिए ना, अब आपने सीमांचल में कहा कि हम जहां पर हमारी स्ट्रैटेजी है, जहां पर हम मजबूत हैं। अरे मजबूत क्यों है? वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए। हम तो देश के हर जन में चिराग देखते हैं, ये तो केवल अपने परिवार में, यहाँ तक कि पप्पू यादव जी के साथ फिर से क्या कर दिया भाई, इनको तो यादव समाज से दूसरा कोई नहीं रहता। चिराग जी क्या है? ये फंस गया सीएम। अरे जिसकी डोर काट कर लालटेन और हाथ ने 4 कटी पतंग के ले लिए, अब फिर से वहां पर ही पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और लेटर पे लेटर लिख के जा रहे हो। और देखिए क्या स्थिति है भाई, हैदराबाद में तो हाथ पतंग को उड़ाता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हेल्प कर दो, और वही हाथ जो है बिहार में पतंग को खींच लेता है और काट देता है बीच से डोर को। ये कैसी पतंग है भाई? ये पतंग होने में आपको शर्म आती कि नहीं है? पहली बार मैं देख रहा हूँ कटी हुई पतंग है यार। एनीवे, राहुल जी पे आते हैं। राहुल जी के जो सबसे चहेते प्रवक्ता हैं जयराम रमेश,
देखो वोट बैंक देख के कैसे बात करते हैं। उन्होंने बोला अब हम लोग जो है बहुत सारे बॉम्ब फोड़ दिया, अभी हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, एटम सब बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। अरे ये तो बताना कि वो महाराष्ट्र वाले बॉम्ब को किसने डिफ्यूज किया सुप्रीम कोर्ट में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो दोस्तों आप लोगों ने तो शहजाद पूनावाला का सवाल सुना, अब शहजाद पूनावाला को आलोक शर्मा जी ने क्या जवाब देंगे, तो आप लोग इसी तरह वीडियो में आखिर तक बने रहे और आलोक शर्मा जी की सवालों के जवाब सुनिए। पूरी की पूरी बीजेपी कहती है कि हमारे लिए आरएसएस ही सब कुछ है, हम आरएसएस की उपज हैं। कोई आरएसएस को माता बताता है, कोई पिता बताता है, कोई दादा बताता है, कोई दादी बताता है, और आरएसएस की बात ना की जाए। तो बीजेपी का एग्जांपल नहीं है आपके पास, तक नहीं कर पाया हो उसके प्रोडक्ट, अगर मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के अंदर भी तमाम ऐसे लोग रहे हैं। बीजेपी में क्या दलित बना दिया इन्होंने? हाँ, प्रधानमंत्री आज तक क्या बना देंगे? लक्ष्मण, ये वही बंगारू लक्ष्मण है ना जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वो जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वही बंगारू लक्ष्मण थे ना। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का तरीका है। एफआईआर बीजेपी ने कराई, अरे भाई इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कराई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 18 चिट्ठियां लिखी, किसको? सीआईडी ने भी लिखी, किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन जवाब नहीं दिया क्योंकि फंसते हुए नजर आ रहे थे। आप बार बार सफाई इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर देते रहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन फंस चुका है पूरी तरह से। राहुल गांधी जो विषय उठाते हैं इलेक्शन कमीशन उस पर ही कानून ले आता है। आप बताइए चंडीगढ़ मॉडल क्या था भाई? चंडीगढ़ मॉडल तो पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होने के बाद भी बीजेपी ये नहीं मानने को तैयार है कि वोट चोरी करते हैं आप। कहीं वोट जोड़ देते हैं, कहीं वोट काट देते हैं, कहीं एसआईआर चला देते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ इलेक्शन कमीशन को लगाई है वो पूरे देश ने देखा है। प्रियंका भारती जी, आप लोगों ने ही ऑपरेशन लालटेन किया था, शोएब जमई की पार्टी को ही उजाड़ दिया पूरा। 5 उन्होंने पतंग उड़ाए थे हवा में, एक पतंग उनके हाथ में बचा है। आप लोग क्या करते हैं? क्या मतलब चेहरा पसंद आ जाता है इसलिए लोग आ जाते हैं आपके पास? बीजेपी के पास जाते हैं तो लालच से जाते हैं या डर से जाते हैं? और प्रियंका भारती जी आपकी पार्टी में काहे आ गए? अंजना जी, हमारे पास जो लोग आते हैं वो इच्छा से आते हैं। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? नीतीश जी को तो हम जबरन नहीं लाए थे ना, भाजपा वाले उनको डरा धमका रहे थे, पार्टी को खत्म करने वाले थे, तब नीतीश जी हमारे पास आए थे। तो हम किसी को लाते नहीं है, सब खुद आते हैं। दूसरी बात कि शहजाद जी बोल रहे थे हमें जातिवादी। चलिए शहजाद जी, आपको आप प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब कर्मयोग की मैं सैर करवाती हूँ। एक पैराग्राफ में मोदी जी लिखते हैं कि वाल्मीकि समुदाय जो परंपरागत रूप से मैला ढोने और सफाई का काम करते हैं, वो लोग पता है क्यों करते हैं? कोई स्पिरिचुअल उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस होता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं करते। या जातिवादी सोच नहीं लगती है क्या आपको? और नेपो किड बहुत करते हैं शहजाद जी। मुझे ये बताइए, सम्राट चौधरी जी नेपो किड नहीं है क्या? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा प्रियंका भारती ने शहजाद पूनावाला को जो जवाब दिए हैं, तो आप सभी को क्या लगता है कि प्रियंका भारती जी ने सही जवाब दी है? अगर आप सभी को लगता है कि प्रियंका भारती जी ने सही जवाब दी है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।